प्रिय संगत जी, सेवा गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक पर मनन करेंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि धर्म की स्थापना केवल महान नायकों से नहीं होती। आने वाली पीढ़ियां भी जब धर्म के लिए संकल्प लेती हैं, तभी सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। श्लोक आज का। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्लोक के शब्दों का मतलब। द्रुपद राजा द्रुपद, द्रौपदेयाः द्रौपदी के 5 पुत्र, च और सर्वशः सभी ने, पृथ्वीपते हे राजन धृतराष्ट्र, सौभद्रा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, महाबाहु महान पराक्रमी, शंखान शंख, दध्मु बजाए, पृथक पृथक अलग अलग, अपने अपने। सरल शब्दों में इसका विवरण। हे राजन, राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाकर धर्म की रक्षा के लिए अपने अटल संकल्प की घोषणा की। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कोई उपदेश नहीं है, लेकिन संजय के वर्णन के माध्यम से गीता हमें एक अत्यंत गहरा संदेश देती है। युद्ध भूमि में केवल भीष्म, अर्जुन या भीम जैसे महायोद्धा ही उपस्थित नहीं थे। वहां युवा अभिमन्यु भी था। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। वे जानते थे कि धर्म की रक्षा का मार्ग आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने भय के स्थान पर कर्तव्य को चुना। उनका शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वह घोषणा था, जब धर्म संकट में हो तब मौन रहना भी अधर्म है। महाभारत के हजारों वर्ष बाद भारतीय इतिहास में एक और महापुरुष प्रकट हुए, 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उनका उद्देश्य किसी के विरुद्ध घृणा फैलाना नहीं था, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध निर्भय होकर खड़ा होना सिखाना था। उन्होंने मनुष्य को केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जब सत्य, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात हो, तब उसकी रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा है। उनकी वाणी आज भी गीता के संदेश की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। अर्थात सच्चा वीर वही है जो पीड़ितों, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष करे। श्लोक 18 में द्रौपदी के 5 पुत्रों का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध में वे केवल राजकुमार नहीं थे, वे धर्म की रक्षा के लिए खड़े युवा योद्धा थे। उन्होंने अपने भविष्य से अधिक धर्म को महत्व दिया। अंततः उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने भी धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में वीर गति प्राप्त की। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने से इनकार कर जीवित दीवार में चिन जाना स्वीकार किया, किंतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह इतिहास केवल सिख समाज का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का प्रेरणा स्रोत है। क्या है दोनों में समानता? द्रौपदी के पुत्र हों या साहिबजादे, दोनों ने यह नहीं पूछा कि हमारी आयु कितनी है। उन्होंने यह पूछा, धर्म की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? अभिमन्यु हो या बाबा अजीत सिंह, द्रौपदी के पुत्र हों या बाबा फतेह सिंह, इन सभी ने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा, मानवता और कर्तव्य के लिए अडिग रहने का नाम है। आज हमें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने हैं, आज हमें लड़ना है। असत्य के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, हिंसा और घृणा के विरुद्ध, अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार के विरुद्ध। आज का संदेश श्लोक 18 हमें बताता है कि धर्म की विजय केवल महान योद्धाओं के कारण नहीं होती, वह उन संस्कारों के कारण होती है जो अगली पीढ़ी को सत्य, साहस और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र वीर अभिमन्यु और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हमें प्रेरणा देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, निडर चरित्र और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। यही भगवद गीता का शाश्वत संदेश है, यही मानव संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है। यदि आपको यह गीता उपदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया सेवा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा सनातन ज्ञान के इस अभियान से जुड़ें। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक नया जीवन संदेश।